अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं विरल क्राफ्ट, जहां हम दुनिया के सबसे गरम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिंपल और क्लियर अंदाज में समझते हैं। आजकल दुनिया के सबसे गरम टॉपिक पर बात हो रही है, क्या अमेरिका वाकई ईरान को खत्म कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तो गल्फ कंट्रीज का क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में क्या रोल अदा कर रहा है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री रखने वाला मुल्क है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी भी कंट्री को इजीली मैप से मिटा सकता है। ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। ईरान के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एडवांस मिसाइल सिस्टम और रीजनल इन्फ्लुएंस हैं। अगर फुल वॉर होती है तो ये सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब रीसेंट सिचुएशन को देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से टेंशन बढ़ रही है। कहीं एयर स्ट्राइक्स की खबर, कहीं रिटेलिएशन की बात। ये सब इस बात का सिग्नल है कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन अभी भी फुल वॉर स्टार्ट नहीं हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी टेंशन के दरमियान डिप्लोमेसी भी चल रही है ना। यानी एक तरफ प्रेशर और दूसरी तरफ बातचीत, और यहाँ पाकिस्तान का रोल सामने आता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये पोजीशन ली है कि वेयर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होती, इसीलिए पाकिस्तान ने मीडिएशन की कोशिश की, मीटिंग्स अरेंज की और दोनों साइड्स को टेबल पर लाने की कोशिश की। यह एक ऐसा रोल है जो ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल यह है कि गल्फ कंट्रीज का क्या होगा? गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब इस सिचुएशन से ज्यादा इफेक्ट हो ही सकते हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स और रीजनल टेंशंस उनके ऑयल प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। और अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ गल्फ नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। इसीलिए गल्फ कंट्रीज वॉर नहीं चाहते, वो स्टेबिलिटी और पीस चाहते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए और उनकी टेरिटरी यूज हो या उन पर डायरेक्ट अटैक हो, तो फिर वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पोजीशन पर थोड़ी और गहराई से। पाकिस्तान एक डेलिकेट पोजीशन में है। एक तरफ वो पीस चाहता है और मीडिएशन कर रहा है, दूसरी तरफ उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस गल्फ कंट्रीज के साथ हैं, खास तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ। अगर गल्फ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता है कि वो अपने एलाइज का साथ दे। अब अमेरिका और ईरान क्या कह रहे हैं? अमेरिका का स्टैंस ये है कि ईरान को अपनी एक्टिविटीज कंट्रोल करनी होंगी, खास तौर पर उन रूट्स पर जहां से दुनिया का ऑयल गुजरता है। अमेरिका ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट हुई तो रिस्पॉन्स स्ट्रांग होगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वह प्रेशर में नहीं आएगा। ईरान ने यह भी सिग्नल दिया है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वह सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड जवाब नहीं देगा, बल्कि यूएस के अलाइज को भी टारगेट कर सकता है। तो असल पिक्चर क्या? यह कोई सिंपल वॉर नहीं है जहां एक जीत जाए और दूसरा खत्म हो जाए। यह एक कॉम्प्लेक्स पावर गेम है जहां हर मूव का जवाब मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया के बड़े मुल्क नहीं चाहते कि यह फुल स्केल वॉर बनाए, क्योंकि इसका इंपैक्ट ग्लोबल होगा। तो क्या अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा? शॉर्ट आंसर, नहीं, आसानी से नहीं। लॉन्ग आंसर, अगर फुल वॉर होती है तो दोनों साइड्स को बहुत हेवी नुकसान होगा और पूरा रीजन जल सकता है। और सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि बैटलफील्ड वही बन सकता है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यह वॉर रुक जाए, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो पाकिस्तान को भी मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आखिर में एक बात समझ लो, मीडिया अक्सर चीजों को एग्जैजरेट करता है। नक्शे से मीता देना ज्यादातर पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, रियलिटी नहीं।
रियलिटी ये है कि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। कोई भी वॉर सिर्फ दो मुल्कों तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो चैनल वायरल क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।